आज से हम शुरुआत कर रहे हैं सेलिब्रिटीज बर्थ चार्ट्स को डिस्कस करने की वन बाय वन। किसी ना किसी फेमस पर्सनालिटी का बर्थ चार्ट आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए आज बात करते हैं सुपरस्टार सलमान खान की। इन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, सभी इन्हें जानते हैं। सक्सेस, फेम, सफलता, खूबसूरती, इन्हें सब मिला। कैसे? तो हमें गूगल से इनकी जो डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ मिला है उसके अनुसार इनका लग्न मेष है, यानी एरीज। मेष लग्न का व्यक्ति नेचुरली एग्रेसिव, बोल्ड, इम्पल्सिव और एक्शन ओरिएंटेड होता है। ऐसे लोग कुछ भी करने से घबराते नहीं हैं। सलमान खान को भी हमेशा हमने कॉन्फिडेंटली हर चीज करते देखा है। मेष लग्न होने के कारण उन्होंने जीवन को हमेशा एक्शन, इम्पल्सिवनेस और बोल्ड डिसीजंस के साथ जिया है, क्योंकि मंगल देव इस लग्न के स्वामी होकर उन्हें नेचुरली फियरलेस, डोमिनेंट और कभी-कभी अग्रेसिव बनाते हैं। ऐसे लोग पहले कदम उठाते हैं और बाद में सोचते हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपने करियर में रिस्क लेने से कभी डर नहीं दिखाया। लेकिन यही प्रवृत्ति कई बार कंट्रोवर्सीज और लीगल प्रॉब्लम्स का कारण भी बनी, क्योंकि मेष लग्न स्टेबिलिटी से ज्यादा एक्साइटमेंट और चैलेंज को पसंद करता है, जिससे जीवन में एक्सट्रीम हाइज और लोज दोनों देखने को मिलते हैं और यही पैटर्न उनके पूरे जीवन में बार बार रिपीट होता रहा है। लेकिन लगन से केवल आपकी वह पर्सनालिटी दिखती है जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, यानी आउटर पर्सनालिटी। आपकी इनर पर्सनालिटी डिपेंड करती है आपके चंद्रमा के साइन पर। इनका चंद्रमा 11वें भाव में कुंभ यानी एक्वेरियस राशि में बैठा है, इसलिए इनका मून साइन एक्वेरियस कुंभ है, जो इन्हें इमोशनली डिटैच्ड, ह्यूमैनिटेरियन और सोशली कनेक्टेड बनाता है। चंद्रमा 11वें भाव में है, जो कि लाभ का भाव होता है, गेन्स का भाव होता है, इसलिए इन्हें ह्यूज फैन फॉलोइंग और पब्लिक सपोर्ट मिला। लेकिन एक्वेरियस मून होने की वजह से ये इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते और अंदर से डिटैच्ड फील करते हैं, इसलिए इनकी पर्सनल लाइफ में इमोशनल सेटिस्फैक्शन की कमी रहती है और ये कभी कभी लोनली भी फील कर सकते हैं डिस्पाइट हैविंग एवरीथिंग। यही चंद्रमा शनिदेव के साथ बैठे हैं। शनिदेव दशम और 11वें भाव के स्वामी हैं, कर्म, करियर और गेन्स के भाव के स्वामी, और अपने ही घर में बैठे हैं, इसलिए इनका शनि बहुत स्ट्रांग है। शनिदेव 11वें भाव में बहुत उत्तम फल देते हैं, तभी इन्होंने शनिदेव का रत्न नीलम, ब्लू सफायर भी धारण कर रखा है। शनिदेव ने इन्हें लॉन्ग टर्म गेन्स, स्टेबिलिटी और स्ट्रांग नेटवर्क दिया। लेकिन शनिदेव यहाँ चंद्रदेव के साथ युति बनाकर बैठे हैं, जिसे विष दोष कहा जाता है। इस दोष की वजह से चंद्रदेव कमजोर हो जाते हैं और लाइफ में इमोशनल हैवीनेस, लोनलीनेस और मेंटल प्रेशर आता है। इससे पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल्स रहते हैं और ये अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने लगते हैं। लेकिन प्रोफेशनली ये प्लेसमेंट इन्हें डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट बनाती है। अब बात करते हैं इनके लग्न के स्वामी मंगल देव की, जो बर्थ चार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है। इनका लग्न लॉर्ड मार्स यानी मंगल देव दशम भाव में बैठे हैं। दशम दशम भाव में मंगल देव को दिबल दिशा बल प्राप्त होता है और इनका मंगल अपनी उच्च राशि में बैठा है, जिससे व्यक्ति करियर में अत्यंत कर्मठ, साहसी और शक्तिशाली बनता है। ये स्थिति लीडरशिप कैपेसिटी, हाई पोजीशन, बिजनेस में लाभ, मान सम्मान और शत्रुओं पर विजय दिलाती है। ये व्यक्ति को कम्पिटिटिव और एम्बिशियस भी बनाती है, जिससे वह अपने कार्य क्षेत्र में टॉप पर पहुंचता है। यहाँ मंगल देव उच्च के हैं और रुचक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। एक तो लग्न का लॉर्ड, वह भी उच्च स्थिति में और राजयोग में और कर्म भाव में। इसी से समझ में आता है कि सलमान खान का करियर इतना ऊंचाइयों पर कैसे गया और इतने लंबे समय तक इन्हें सुपरस्टार का दर्जा कैसे मिला। मार्स इन्हें एक्शन हीरो बनाता है, लीडरशिप देता है और पब्लिक इमेज को पावरफुल बनाता है। इसी वजह से वह लॉन्ग टाइम तक इंडस्ट्री में रेलेवेंट और डोमिनेंट रहे। अब मंगल देव के साथ दशम भाव में शुक्रदेव भी बैठे हैं। शुक्रदेव के यहाँ बैठने से इनका करियर शुक्र से संबंधित रहा, जैसे एक्टिंग, ग्लैमर और एंटरटेनमेंट। शुक्रदेव ने ही इन्हें एक्सट्रीम चार्म, अट्रैक्शन और मास पॉपुलैरिटी दी, इन्हें ऑडियंस का फेवरेट बनाया। इस प्लेसमेंट के कारण इन्हें फिल्मों में रोमांटिक इमेज भी मिली और इनकी फैन फॉलोइंग स्ट्रांग हुई। लेकिन क्योंकि वीनस रिलेशनशिप का भी कारक है और करियर के भाव में बैठा है, इसलिए इनके अधिकांश रिलेशनशिप्स करियर के दौरान किसी कॉलीग के साथ ही रहे और मार्स के साथ बैठने के कारण रिलेशनशिप्स में पैशन के साथ इंस्टेबिलिटी भी मिली, जिससे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट डिफिकल्ट हो गया।
अब इनके सूर्य की बात करें तो सूर्य कॉन्फिडेंस देता है और इनका सूर्य पंचम भाव का स्वामी होकर नवम भाव में भाग्य के भाव में बैठा है, जो एक शक्तिशाली राजयोग बना रहा है। ये स्ट्रॉन्ग लक, डेस्टिनी सपोर्ट और फेम देता है। इसलिए इनके जीवन में बार बार कंट्रोवर्सीज और लीगल इश्यूज आने के बावजूद भी इन्हें पूरी तरह डाउनफॉल का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि भाग्य हर बार इन्हें बचा लेता है। ये प्लेसमेंट पास्ट लाइफ पुण्य को दर्शाता है, जिससे इन्हें रिकग्निशन, रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज आसानी से मिलती है। साथ ही पिता का इन्फ्लुएंस और गाइडेंस भी उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जुपिटर गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव नवम और 12वें भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में बैठे हैं, जो सेल्फ एफर्ट, कम्युनिकेशन और करेज का हाउस है। इसलिए इन्होंने अपने दम पर करियर बनाया और लगातार प्रयास करते हुए सक्सेस हासिल की। गुरुदेव भाग्य के स्वामी है और तीसरे भाव से बृहस्पति की दृष्टि भाग्य के भाव पर ही पड़ रही है, अपने यानी अपने ही घर पर। जुपिटर यहाँ व्यक्ति को पॉजिटिव माइंडसेट, ग्रोथ और पब्लिक गुडविल देते हैं। इसलिए कंट्रोवर्सीज के बाद भी जनता का सपोर्ट इन्हें मिलता रहा। जुपिटर महादशा में ही इनका करियर शुरू हुआ। 1988 में डेब्यू और 1989 में मेन पीआर किया के रूप में बड़ी सफलता ये दिखाती है कि इनका राइज सेल्फ एफर्ट और भाग्य दोनों से हुआ। लेकिन साथ ही जुपिटर का 12वें भाव का स्वामी होना लीगल इश्यूज और लॉसेस के संकेत भी देता है, जो आगे चलकर इनके जीवन में दिखाई दिए। अब बात करते हैं कलयुग के राजा राहु की। सलमान खान की कुंडली में राहु भी उच्च का है। दूसरे भाव में एग्जॉल्टेड राहु ने इनकी वाणी, परिवार और धन के क्षेत्र को अत्यंत असामान्य और शक्तिशाली बना दिया, जिसके कारण इन्होंने अपने यूनिक स्टाइल, डायलॉग डिलीवरी और पर्सनालिटी से मैसेस को अट्रैक्ट किया। लेकिन यही राहु बाउंड्रीज को तोड़ता है, इसलिए इनकी स्पीच और एक्शंस कई बार विवादों का कारण भी बने। ये प्लेसमेंट अचानक धन, फेम और मैस पॉपुलैरिटी देता है, लेकिन साथ ही फैमिली रिलेटेड कार्मिक कॉम्प्लिकेशंस और पब्लिक कंट्रोवर्सीज भी लाता है, क्योंकि सेकंड हाउस वैल्यूज और स्पीच का है और राहु यहाँ इल्यूजन और अनप्रिडिक्टेबिलिटी लाता है, जिससे व्यक्ति कभी कभी अपनी ही बातों या एक्शंस के कारण मुश्किल में फंस जाता है। अब राहु उच्च का है तो केतु भी उच्च ही होगा। इनका केतु 8वें भाव में एग्जॉल्टेड होने के कारण लाइफ को और भी अनप्रिडिक्टेबल बना देता है। यहाँ इवेंट्स अचानक और कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं। ये प्लेसमेंट पास्ट लाइफ कर्मास को स्ट्रांगली एक्टिवेट करता है, जिसके कारण इन्हें सडन एक्सीडेंट्स, लीगल इश्यूज और आइसोलेशन के फेजेस फेस करने पड़े। लेकिन साथ ही ये इन्हें इमोशनली डिटैच्ड भी बनाता है, जिससे ये सिचुएशंस को डीपली फील करने के बजाय उनसे दूर हो जाते हैं और ग्रेजुअली स्पिरिचुअल और चैरिटेबल साइड की तरफ इंक्लाइन होते हैं। अब बात करते हैं बुध देव की, जो इनकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बुध देव तीसरे भाव यानी करेज और छठे भाव यानी रोग एंड शत्रु, लिटिगेशन और कोर्ट केसेस के स्वामी होकर 8वें भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव कुंडली का सबसे डिफिकल्ट भाव होता है, क्योंकि यह स्ट्रगल, ट्रांसफॉर्मेशन, सडन और हिडन चीजों का भाव है। बुध देव छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम में बैठे हैं, जिससे विपरीत राजयोग बनता है। ये इनकी कुंडली का सबसे सेंसिटिव और इम्पैक्टफुल योग है। इसका परिणाम ये हुआ कि इनके एक्शंस कई बार अचानक कंट्रोवर्सीज और लीगल डिस्प्यूट्स में बदल गए और बार बार कोर्ट केसेस, इन्वेस्टिगेशन और क्राइसिस जैसी सिचुएशंस आई, क्योंकि छठे भाव का स्वामी अष्टम में होना लीगल ट्रबल थ्रू सडन इवेंट्स का स्पष्ट संकेत देता है। साथ ही ये प्लेसमेंट व्यक्ति को इंटेलिजेंट और कैलकुलेटिव बनाता है, लेकिन लाइफ में अनप्रिडिक्टेबिलिटी और हिडन चैलेंजेस को भी बढ़ाता है। सलमान खान को ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, एक सिवियर क्रॉनिक नर्व डिसऑर्डर से भी जूझना पड़ा और नर्व्स या ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मर्क्यूरी से देखी जाती हैं, और बुध छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम में बैठे हैं, इसलिए ये बीमारी अचानक हुई। लेकिन विपरीत राजयोग होने के कारण वह इससे बाहर निकल पाए। अब बात करते हैं इनकी लाइफ के कुछ फेमस इंसिडेंट्स की। 1998 का ब्लैक बक केस जुपिटर महादशा और मून अंतरदशा में हुआ, जहां जुपिटर ने द्वादश भाव का प्रभाव देकर लॉसेस और लीगल मैटर्स को एक्टिवेट किया और मून पहले से शनि से पीड़ित था, जिससे इमोशनल जजमेंट कमजोर हुआ और कंट्रोवर्सी बनी। 2002 का हिट एंड रन केस जुपिटर राहु पीरियड में हुआ, जहां राहु ने इल्यूजन और गलत जजमेंट को बढ़ाया और घटना अचानक और शॉकिंग रूप में सामने आई। जेल जाने का कारण भी यही कॉम्बिनेशन था।
छठे भाव का स्वामी अष्टम में और राहु का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस जिसने लीगल ट्रबल्स और जेल सिचुएशंस पैदा की। सैटर्न महादशा 2003 से 2000 गुर्जियन तक चली, जिसमें शनि 11वें भाव में बैठकर गेन्स, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सक्सेस दे रहे थे, इसलिए इस दौरान इनका करियर पीक पर पहुंचा। ब्लॉकबस्टर फिल्म्स आई और फाइनेंशियल ग्रोथ हुई, लेकिन शनि स्ट्रगल और डिसिप्लिन भी देता है, इसलिए इस दौरान पर्सनल चैलेंजेस और हेल्थ इश्यूज भी आए। वर्तमान में मरकरी महादशा चल रही है जो 2038 तक चलेगी। बुध की महादशा लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, हिडन चैलेंजेस, लीगल मैटर्स और इंट्रोस्पेक्शन लेकर आएगी। ये समय इन्हें अपने पास्ट कर्मास का सामना करने और लाइफ को समझने का अवसर देगा, लेकिन साथ ही कंट्रोवर्सीज, डिस्प्यूट्स और हेल्थ कंसर्न्स भी बढ़ा सकता है, इसलिए ये फेज ग्रोथ और स्ट्रगल दोनों का मिश्रण रहेगा। इसके साथ वीनस एंटरदाशा दिसंबर 2027 तक चल रही है, जिसमें वीनस रिलेशनशिप्स, लग्जरी और पब्लिक अपील को बढ़ाता है, जबकि मर्क्यूरी डिस्प्यूट्स और एनालिसिस को एक्टिवेट करता है, इसलिए करियर और फाइनेंशियल गेन्स अच्छे रहेंगे। लेकिन रिलेशनशिप्स में इंस्टेबिलिटी और कंफ्यूजन रह सकता है। इन सब के साथ सलमान सारसाती के अंतिम चरण में है, जो फरवरी 28 तक चलेगा। ये फेज इमोशनल प्रेशर, मेंटल चैलेंजेस और सेल्फ रियलाइजेशन का होता है, जहां व्यक्ति रियलिटी का सामना करता है और मैच्योरिटी सीखता है। ये इमेज करेक्शन, कार्मिक सेटलमेंट और इनर ग्रोथ का समय होता है, और इसके बाद स्टेबिलिटी धीरे धीरे वापस आती है। शादी क्यों नहीं हुई? इसका कारण है वीनस और मार्स का कंजंक्शन, राहु का इन्फ्लुएंस और केतु का डिटैचमेंट, जो रिलेशनशिप्स को पैशनेट तो बनाता है लेकिन स्टेबल नहीं रहने देता, इसलिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट डिफिकल्ट हो जाता है। संतान योग मौजूद है क्योंकि सन स्ट्रांग है, लेकिन रिलेशनशिप इंस्टेबिलिटी और पर्सनल चॉइसेस के कारण उन्होंने पेरेंटहुड को नहीं अपनाया। फेम, पैसा और सपोर्ट, मार्स का डेथ हाउस में होना, वीनस का साथ, राहु का इन्फ्लुएंस और सन का लक, ये सब मिलकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी फेम, वेल्थ और पब्लिक सपोर्ट देते हैं, इसलिए कंट्रोवर्सीज के बाद भी उनकी पॉपुलैरिटी बनी रही। उन्होंने टफ सिचुएशंस को चैरिटी, ह्यूमन, स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज और साइलेंट स्ट्रेटजी से हैंडल किया, जहां उन्होंने क्रिटिसिज्म को इग्नोर करके अपने काम पर फोकस रखा और बार बार कम बैक किया। We wish him good health and all the best for his future.